बताओ। पहले मेरे को हाजिरी आती थी एक, जिस बारे में सब प्रेत बोलते हैं, प्रीतम, मगर मुझे कभी उससे हैवीनेस फील नहीं हुई। आप मेरे बगल में बैठोगे, सही कह रहे हो आप, मेरे को यही बताया गया था आपके बारे में। हाँ, तो आप मेरे बगल में बैठे हो, आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी मेरी बातों से। कोई भी बैठेगा मेरे पास बैठ के, आपको मलिन विचार आ ही नहीं सकता। ये मेरे ओरे की प्लस पॉइंट है। मैं इतना आदमी डील करती हूँ। अगर आप एक बात का जवाब दो, सब कहते हैं मैं प्रेत से काम कराती हूँ। अगर मैं प्रेत से काम कराती होती तो मेरे जुड़वा बच्चे होते, क्योंकि प्रेत बॉडी का क्या हाल करता है ये सब जानते हैं, और वो भी महिला की। वो नाभि मलिन कर देता है, आपकी मूलाधार मलिन कर देता है, आप कभी चक्र एक्टिव नहीं कर सकते, आप गायत्री पढ़ोगे आपका सर दर्द होने लगेगा, आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि वो इतनी गर्म होती है, प्रेत को हमेशा डिस्टर्ब करती है। पहली बात तो प्रीतम सिर्फ मेरे नाम भी नहीं ले सकते, शायद नहीं ले सकते। आप कोई भी मंत्र, आप किसी भी प्रेत वाले को 10 मिनट मंत्र करा दो, वो बेहोश हो जाएगा, उसकी बेहोश जैसी पूरा फेंट हो जाएगा, उसका दिमाग काम नहीं करेगा, सुन्न हो जाएगा। आप मेरे धाम आओ, मैं करके दिखाती हूँ सामने सामने। अभी परसों एक लड़की आई थी, उसके अंदर उसका चाचा खेल रहा था, शायद चाचा कोई था, तो वो कह रहा मेरा इन्होंने भोग नहीं दिया, मेरा इन्होंने ये नहीं दिया। मैंने ठीक है, तू किस पे बैठा है तो देख, तेरी बेटी जैसी है। बोलते ही शांत हो गया, नींबू पकड़ा है, छुट्टी। मैंने कहा जाओ ले जाओ, नहीं आएगा। 3 लोग लाए तो थे। ये प्रीतम जो है कौन है ये? अब इसके लिए क्योंकि आपके धाम का नाम भी प्रीतम धाम है, क्योंकि उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और बहुत ज्यादा अभी भी सपोर्ट करता है। मतलब मैं आंख बंद करके किसी भी तांत्रिक को छेड़ सकती हूँ सिर्फ उसकी वजह से। वो एक तरीके से ब्रह्म पूजा करता है और पंडित है। और मेरे को कैसे मिला, मेरे पर क्रिया हुई थी तो उसमें आया था, जिसके लिए मेरे पे जिसके लिए हाँ मैं सही कराने गई थी। मेरे ऊपर मेरी ताई ने किया था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उन्होंने मेरे पे किया था, शायद बहुत टाइम से किया था, शायद मेरा मारण नहीं था। और इन्हीं दिनों था, अगस्त के टाइम थे। अगस्त के टाइम मेरी हमेशा तबीयत खराब हो जाती थी हर साल, इतनी कि मेरा बीपी अभी भी आपके साथ है? अभी भी रहता है, हमेशा आपके साथ चलता है? हमेशा मेरे साथ, मेरा प्रोटेक्शन कवच है वो। अगर मैं हनुमान जी के बाद किसी पे भरोसा कर सकती हूँ तो प्रीतम है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छा है, मेरे को चीजें पावरफुल। आप ये लगा लो कि इंद्र देवता की एनर्जी अगर कोई पकड़ सकता ना तो ये बंदा है। कभी हाजिरी में आऊंगी तो बात करना, अब बहुत अच्छा है। अब मैंने अपनी एनर्जी मर्ज कर ली, मुझे बार बार उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जैसे माता आती है ना लोगों के ऊपर, ऐसे वो आके बोलता था, मगर अब मैंने एनर्जी मर्ज कर लिया साधनाएं कर करके। ठीक है। हाँ, तो अब जो भी काम करेगा, मतलब पावर मेरी बॉडी को मिलेगी, लेकिन मैं भी फील कर पा रहा हूँ। हाँ, कॉन्शियसली सब। मेरी वॉइस टोन बदल जाती है, मेरे आंख के प्यूपिल्स बदल जाते हैं जब वो हाजिरी में आता है। और आप देखोगे कि मेरा बॉडी लैंग्वेज ही बदल गया है, मेरे को याद नहीं रहती चीजें। क्योंकि जब पहले याद रहती थी तो मैंने संकल्प करवाया था एक बार कि जो उसको दिखता है ना मुझे ना दिखाई दे, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें दिख जाती थी ना जिससे रोटी भी नहीं खाई जाती आपसे। तंत्र में इतनी गंदी चीजें होती हैं, कभी गंदे बाल दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहा है, कभी ब्लड दिख रहा है, बहुत खराब चीजें होती है। पेड़ के नीचे देवी देवता बांधे जाते हैं, वो चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने ना संकल्प करा था बहुत पहले, तो उससे एक चीज अच्छी हुई है कि जब वो रहता है तो मुझे चीजें याद नहीं रहती। आप मान लो कभी मैं ड्राइव कर रही हूँ ना तो मैं रास्तों में भी ब्लैंक हो जाती हूँ। इतना कंसंट्रेशन, इतना ज्यादा वो मर्ज कर रखी है मैंने कर रही है उसके साथ एनर्जी। इससे क्या होता है, मेरे अंदर ना एनर्जी बहुत डबल रहती है, मतलब मैं 2 हूँ, एक नहीं हूँ। तभी फील हो रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हम काशी में बैठे हुए थे मशान देवता पे, तो मैं वहां आरती चल गई। अब वो घंटी बजाने वाला होता है ना, वो बड़ा सा होता है, आप कितनी देर बजा लोगे उसको? मैंने लिटरली 2.5 घंटा बजाया उसको, और मेरा हाथ भी नहीं भारी हुआ। बहुत अच्छी एनर्जी है, तो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानती। पहले हो सकता है होगा, मेरे घर में देखा, क्योंकि जब पहली बार पुष्टि में आया था ना तब भी यही था कि वो समर्पण में है, वो नहीं चाहता कि मुझे परेशान, क्योंकि अगर कोई मारने के लिए प्रेत आए तो सोचो आप कितना ताकतवर होगा, और फिर मुझे मारा क्यों नहीं, और फिर मेरी भक्ति डिस्टर्ब नहीं करता। आप समझ रहे हो, मैंने इतना कुछ किया जीवन में, मैं साधना करती हूँ, मैंने अप्सरा साधना तक की है। होता तो मेरे को करने ही नहीं था, मेरे को सुला देता। अब सब कहते हैं कि मैं प्रेत से काम कराती हूँ। भाई ठीक है, काम करता है, कराती हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रही ना किसी का, कराती हूँ, ठीक है। मेरे ओरे में देखो, अब मैं भूत प्रेत का काम करती हूँ तो मेरे ओरे के बाद प्रेत ही तो दिखेंगे। मैंने किसी प्रेत को ठीक किया, 100 की सीधी बात, मैंने किसी प्रेत को ठीक किया, अब वो हाथ जोड़ के मुक्त हो रहा है और वो मुझे को बोल रहा है कि मैं आपके ही पास रहूंगा जब तक मेरा समय नहीं आता, मैं आपके पास ही सेवा करूंगा। अब मेरी क्या गलती है इसमें? अब कोई दृष्टि से देखेगा तो उसे तो प्रेत ही दिखेगा ना। अब भाई वो उसका भाव भी तो देखो, अब भाव तक तो कोई घुस नहीं पाता। सच बताऊं तो इतना तो दिखता ही नहीं किसी को, सब धूल में लट चलाते हैं, इतना नहीं पता चलता किसी को। समझ रहे हैं?
बस बोलने की बात है, किसी को भी कुछ भी बोल दिया, डराने वाली बात है। आप जब किसी फैमिली को प्रेत बाधा बताते हो ना, तो मैं तंत्र विद्या बताती हूँ कि आपके ऊपर यंत्र गणंत हुआ है, आपके ऊपर 4 प्रेत है, कभी नहीं बताती। बहुत कम, जब तक सामने नहीं बैठा होता कि इसकी बॉडी लैंग्वेज है, ये समझ पाएगा, समझ लेगा, तब तक नहीं बताती, खासकर महिलाओं को। आपके साथ कौन आया है, ठीक है, आप भी आगे आइए, आपको समझाती हूँ चीजें, इनको वहां बिठा दो, क्योंकि वो दिमाग पे ले लेती है महिलाएं। फिर आपको 90% महिलाओं को तो सब कुछ डिपेंड है ना आपके संकल्प और ऑरे पे ही करता है, जो मुझे फील हुआ है। कई लोग मेरे पास यहाँ पे आते हैं जो मेरे को कहते हैं कि हम तुम्हारे पॉडकास्ट पे आए थे तो हमारे ऊपर मारण क्रिया कराई गई है। क्यों? अरे कोई कराएगा तो मुझ पे कराएगा ना। इतने हल्के औरे के साथ और तो मैंने कुछ भी प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं पहना हुआ। आप मेरे को देखो ना, मैंने क्या पहना हुआ है, मैंने कुछ नहीं, मैं कभी कुछ नहीं पहनती। रुद्राक्ष की माला है, मैं पहन सकती हूँ बिल्कुल, मेरे पास है, मेरे गुरु की भी माला दी हुई है, उन्होंने बोला है धारण करने के लिए। मगर मैं समझती हूँ कि आप छुप के जो काम कर सकते हैं ना, मेरा एक मानना है, सामने वाले की ताकत जब पता चलती है जब आप अखाड़े में 2-2 हाथ करते हैं, जब दिखाओ ताकत, जब जरूरत है। फालतू में दिखावा और ये सब पहन के ये सब करना